ये नदी बोले ना, ये नदी 3 रोज में अपना धारा बना लिया। 3 रोज में घर सभी का कट गया। ये नई नदी से है, इसको अगर बांध देता उस नदी में, पुराने वाले नदी में गिरा देते तो हम लोगों का ये हालत नहीं तो 9 गांव प्रभाव में है। खेत रहे बहुत आवे को कठान छे, सब धार में छे। बहुत दुखी फील हो रहा है। आदमी का जीवन निकल जाता है ये घर बनाने में, वही घर को अभी तोड़ रहे हैं। कतो कोई ना घर का आवे, कोई देखे वाला नहीं, कोई करदाना दे वाला नहीं। कता जबे, कता रहबे, कता घर बना कर रहबे। कोई देखने के लिए नहीं आए हुए हैं, तो अपना घर हटा रहे हैं। सर बहुत हमरा के दिक्कत छे। आत्मा रोता, हम लोग मूर्ख है, गिरत आदमी है, किससे लड़ेंगे? कोई नशा भी नहीं देख रहे हैं। हम लोग तो सर वोट गिराने वाले मशीन है, कमाना है, खाना है, नेता लोग को वोट गिराना है, इस बार इस पार्टी को, उस बार उस पार्टी को। सरकार जो बैठल छै या पब्लिक छै तब ना सरकार छियै, पब्लिक नहीं रहते तो सरकार की रहती हैं? इस साल रह जाएगा या नहीं रहेगा, 2 से 3 दिन में कट जाएगा। कहा तो जाएगा कि इसे प्राकृतिक आपदा ने उजाड़ा है, लेकिन फिर एक सवाल ये भी उठेगा कि क्या ये आपदा मानव निर्मित थी? इसकी अगर व्यवस्था अभी भी हो तो अभी भी रुक सकती है। अभी भी धार, कई धार है, उनको मोर कर सकते हैं। सर सेतु आगे में सेतु तो 1 किलोमीटर में बह रही है ना सेतु, तो फिर यहाँ 13 किलोमीटर में कैसे पानी बह रही है? कोसी, जिसे हम बिहार का शोक भी कहते हैं, सबसे अनप्रेडिक्टेबल नदी है। कब ये किस ओर अपनी धारा मोड़कर रास्ता बदल दे और सब कुछ तबाह कर दे, ये कुछ भी निश्चित नहीं है। लेकिन कोसी को लेकर लोगों की अपनी अपनी धारणाएं हैं। कुछ लोग इसे वरदान भी कहते हैं, जिसे सिस्टम ने अभिशाप बना दिया है। हम इस वक्त मौजूद हैं कोसी तटबंध के भीतर के गाँव में, और सिर्फ 1 सप्ताह पहले तक यहाँ पे 500-600 घरों की एक बस्ती हुआ करती थी, जो कि अब एक पूरी की पूरी नदी बन गई है। लगभग 1 किलोमीटर ये पूरी की पूरी नदी है। तो कोसी कब अपना रास्ता बदल दे, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और इस बार भी लगभग 3-4 गाँव में यहाँ पे कटान की स्थिति है, और पूरे के पूरे जो बस्ती है वो इस कटान में विलीन हो चुकी है। तो आज हम आए हैं यहाँ के लोगों से बातचीत करने के लिए, और आपको दिखाएंगे यहाँ का पूरा हाल। कोसी नदी का कटान कितना अप्रत्याशित है, आप पीछे दिख रहे दृश्य से समझ सकते हैं। यहाँ पर एक पुल बनी थी, और जहाँ पे पुल का आपको एंड दिख रहा होगा बीच नदी में, वहाँ से सड़क थी। आवागमन को सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ पे ये पुल बनाई गई थी। लेकिन अब कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि अब आगे कितना पुल को बढ़ाया जाए, आगे कैसे सड़क बनाई जाए, क्योंकि फिर बाढ़ आएगी, फिर कटान होगा। तो ये एक समस्या है कोसी की। सर, हमारे साथ एक स्थानीय है जो बताएंगे कि कैसे ये पुल बना था और कैसे क्या कुछ हुआ था। सर, ये पुल बनाने के लिए बहुत करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा कोसी के लोगों को। जो बलवा के मतलब बलवा पंचायत के बलवा गांव है, जो कि सुपौल से नियरेस्ट 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर दूरी पे है। तो इनमें अब बहुत मशक्क़त के बाद अगले साल या इससे पूर्व साल में उन्होंने पुल बनाया। कुछ लोग तो प्लान करके बाहर गए थे, वो सोचे होंगे जो गांव में मेरा पुल बना है आकर के उस पुल पे पार होंगे। पता चला कि दूसरे साल आकर के पुल ही कट गई, और पुल करने के बाद फिर से जो पहले की जो थी नाव से जो टप रहे थे, 1 साल टपे आदमी, और दूसरे साल फिर नाव से ही टपना पड़ा, और पुल जो की तो खड़ी है। और कोसी की यही समस्या है कि अब कोसी के लोग, बीच के लोग कैसे रहते होंगे, कैसे यापन करते होंगे। आप लोग अपना देख सकते हैं जो कैसे मतलब रह सकते हैं, जो इतनी बड़ी। अच्छा, ये बताइए, जैसे मान लीजिए कि ये अब पूरा कट गया, ठीक है। हाँ। अब अगर सरकार चाहे भी कि फिर से इस पुल को बनाया जाए, आगे तक बढ़ाया जाए, लेकिन ये कोई निश्चित तो नहीं है कि उसके बाद वो नहीं कटान होगा। हाँ, ये निश्चित नहीं उसके बाद कटान नहीं होगी। इसका एक प्रॉपर व्यवस्था होता है जो जिला प्रशासन को देखना चाहिए। इसमें कुछ पाइलिंग होती है, जो कि पाइलिंग अगर हम पुल के किनारे से पाइलिंग करके रखें तो नहीं करती है, और पिलर की दे करके वो बनाया जाता है। तो उस ढंग से करना चाहिए था, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और नहीं कर पाया, इसकी वजह से ये कट गई।
ये मेरे पीछे आप एक दृश्य देख रहे होंगे, पानी की धार लगातार तेज़ है और हम जिस जगह पे खड़े हैं वहाँ से बमुश्किल 10 फीट की दूरी पे ये है। हो सकता है कि 1 घंटे बाद हम जहाँ पे खड़े हों हम वहाँ पे खड़े न रह पाएँ, क्योंकि ये कटान में ये एरिया भी यहाँ का बह जाएगा। लोग बता रहे हैं कि यहाँ से 100-200 मीटर दूर तक इस साल घर हुआ करते थे, लेकिन ये सब कुछ इस साल के बाढ़ में विलीन हो गया। ये लालगंज गांव है और एक दृश्य आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि जब कटान होता है 1968 से ये गांव पूरा यहाँ था, बाढ़ हर साल आती थी लेकिन कभी कटान नहीं हुआ था। और अभी जब ये कटान हो रहे हैं तो उससे पहले देखिए लोग किस तरीके से जीते हैं। 1968 से लोग लगातार यहाँ पे हैं, अपना सारा जमा पूंजी लगा के उन्होंने घर बनाया, तमाम चीज़ें की, और अब कई दशकों बाद उनका ये सब कुछ आशियाना उजड़ने जा रहा है। इन्हें पता है कि ये धीरे धीरे ये कटान कुछ ही घंटों में ये आगे तक आ जाएगी, तो लोग अपने मड़ई और सब कुछ यहाँ से तोड़ ताड़ के कि ताकि आगे भी इससे घर बनाया जा सके, तो यहाँ से लोग लेकर जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये जो कटान अभी तक जहाँ पहुँचा है वहाँ से 30-40 फीट की दूरी पे ये घर है और एक भैया हैं जो करकट जो इस पे पूरा है वो निकाल रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? रोशन कुमार पोदार। अच्छा ये बताइए, मतलब अभी आप अपना पूरा ये सब करकट वगैरह उठा रहे हैं, क्या आपको एकदम है कि यहाँ तक कटान आ ही जाएगा? आ ही जाएगा। पानी का जिस तरह से कटाव चल रहा है 2 से 3 दिन में पूरा गांव भी जा सकता है। इस तरह से कटाव चल रहा है। अभी आदमी का जीवन निकल जाता है ये घर बनाने में, वही घर को अभी तोड़ रहे हैं। अब कैसा फील होता होगा आप सब समझ सकते हैं। मतलब ये समझिए कि अंदर ही अंदर कलप रहा है आदमी। कहाँ रहेगा, कहाँ, एक छत भी नहीं है, पन्नी नहीं है टांग के रहने के लिए, कहीं जगह नहीं है रहने के लिए, खाने के लिए अनाज नहीं है। हम लोग कहाँ जाए तो जाए कहाँ? लगभग ये रात तक में लगभग आधा आ जाएगा, ये आधा मतलब आंगन पहुंच जाएंगे। लगभग कोई देखने के लिए भी नहीं आए हैं, प्रशासन डीएम कोई देखने के लिए नहीं आए हुए हैं, तो अपना घर हटा रहे हैं। तो ये बताइए, आप लोगों को क्या मतलब सालों में ये आदत हो गई है या कटान पहली बार? ये पहली बार आए हैं। साल में तो पानी आता था लेकिन अब की पहली बार आए हैं ये कटाव। मतलब इतने दिनों तक एक स्थायी घर था आप लोगों का? सालों से यहीं रहते हैं? सालों से यहीं रह रहे हैं। लगभग 1968 से अभी तक रह रहे हैं। तो मतलब यहाँ तो आप लोगों की ज़मीनें भी होंगी, खेती वेती होता हुआ? खेती सारा ज़मीन था, उस पार भी ज़मीन था, इस पार में भी लगभग 100 मीटर 200 मीटर दूर था ज़मीन, तो वो सारा कट गया है, पानी में बह गया है। तो मतलब खेती का सारा रकबा भी गया और अब घर भी चला जाएगा, तो मतलब अपने जीवन को इसके बाद कैसे देखते हैं आप? अब कहीं जाएंगे रोड पे, मतलब रहेंगे, मतलब कहीं बांध का तक शॉर्ट साइड में जो है ना घर बना कर रहेंगे। क्या करेंगे इसमें? कोई ज़मीन नहीं मिला है, पुनर्वास नहीं मिला है, क्या करेंगे इसमें? तो मतलब जो आज आखिरी रात तक आप लोग यहाँ रहे, अब इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद जाएंगे रोड पे रहेंगे और क्या है, कुछ नहीं है। बशीर बद्र का एक मशहूर शेर तो आपने सुना ही होगा कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। अब जब यह घर बना होगा तो इसमें बालू, सीमेंट, छड़, तमाम तरह की चीज़ें लगी होंगी, सब कुछ, खून पसीना, पूरी जमा पूंजी। और सोचिए कि उसी घर को जब अपने हाथों से आपको तोड़ना पड़े इस उम्र में। अब ये बस्ती जब उजड़ेगी तो कहा तो जाएगा कि इसे प्राकृतिक आपदा ने उजाड़ा है, लेकिन फिर एक सवाल ये भी उठेगा कि क्या ये आपदा मानव निर्मित थी? चाचा क्या नाम है आपका? देवलाल मंडल। अपने हाथों से इस घर को तोड़ना? सर क्या करेंगे, तो आंसू बह रहा है, तोड़ रहे हैं, आंसू बह रहा है, क्या करेंगे हम लोग? तोड़ते हैं और आंसू बहते हैं हम लोग को, क्या करेंगे? सारा जितना बाल बच्चा बाहर कमाते होंगे सब एसी में लगा हुआ है, क्या करेंगे? कोई साधन नहीं। तो ये बताइए कि अब
न कमाने खाने का कोई साधन कोई रहा? साधन नहीं, कमाने खाने वाला कोई साधन नहीं। कमाते हैं तो खाते हैं, या क्या करेंगे, ज़मीन भी एक भी नहीं है। बाज़ार में मजदूरी करते हैं, खाते हैं, घर भी रहने के लिए कहीं पर भी नहीं। पूर्वास भी मिला है, वो भी अवैध कब्जा किया हुआ है, मकान बना लिया है बाहर में। आपके घर पे? हाँ, मेरा आपके ज़मीन पे? जी, मेरे ज़मीन में मकान बना लिया है दूसरा आदमी। आप लोग शिकायत करते हैं तो कुछ सुनवाई? शिकायत केस भी किए हैं, आवेदन बहुत दिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं सरकार। उसका कोई पूर्वास का कोई सुनवाई नहीं है। पूरा ये ऐसा बस्ती था, ये पूरा ऐसा, वो जो पानी बड़ा वाला बह रहा है उससे आगे तक बस्ती था, पूरा घर कट कर के चले गए हैं। यहाँ पर कोई है ये नहीं, किसी को कोई सुविधा नहीं दिया है। और ये जो अभी भी ये देखिए सब उखड़ रहा है। यहाँ पर कल एक 2 जानवर भी मर गए, एक भैंस और गाय भी गया इनका। ऐसा रात में सोया था, अचानक गिर गया। क्या नाम है चाचा आपका? सर हमार चीनीलाल शाह। सब कुछ सर भैंस गेले, बिल्डिंग भैंस गेले, अनाज भैंस गेले, कोई नहीं सर सहारा करे छे, कोई ठाठो नहीं राखा दे छे सर। बाल बच्चा कुछ की खेते सर, सब बहुत परेशानी छे हमरा आर के। ये बताइए, आमतौर पे लोग कहते हैं कि आदमी बहुत जल्दी इमोशनल नहीं होता, चाहे कितना भी बड़ा विपत्ति उसके माथे पे आ जाए। सर बहुत हमरा आर के दिक्कत छे। सब घर भैंस गेले सर, कुछ नहीं छे सर। 10टा सर ड्राम भैंस गेले, अनाज पानी सब सही थे। तो खाने पीने का भी कुछ नहीं सर छे, कुछ नहीं बचले सर। सर बिल्डिंग देखियो सर, बिल्डिंग और सब भैंस गेले, एनुका सब भैंस गेले ने वो सर छे। कितना पैसा वैसा लगा के सब बनाए होंगे? बस सर बहुत 10 लाख 20 लाख टका लगे नहीं सर। 13-14 लाख मकान देख लियो सर। फोटो अहाँ क्या लियो, अहाँ झूठ कहबे, हम झूठ कहे छी। ये आपका पक्का घर है जो अब मतलब खत्म हो जाएगा? जी। अच्छा ये बताइए, अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं, ये कितने देर बाद ये मिट्टी यहाँ से खत्म हो जाएगी? ये 2 मिनट के बाद ये जो चिरखा देख रहे हैं ये चला गया, 1 मिनट के बाद चला जाएगा। आप चिरखा देखिए। तो मतलब अभी हम जिस जगह पे हैं वो हम सबके लिए एक रिस्क वाली जगह है। कल शाम 4 बजे से कम 1 जरीब 10 करीब कम से कम 80 फीट होता है। 80 फीट जमीन ये कटी है कल शाम से 4 बजे से 80 फीट। 7 से 8 घर कट गया यहाँ पे जितना भी था। कल 4 बजे से अभी तक में 80 फीट जमीन को काट दी गई है, जिसमें घर था। इनमें से कोई है जिनका कट गया हो? सबको कटले ना, सबको कटले, सड़क पर ठाठ जाते थे रखल, सड़क पर ठाठ चलिए देखियो, सड़क के सड़क पर छिए जाते को तो रखे जगह। मतलब आपका भी कट गया है जी। क्या नाम है आपका? परमेश्वरी पोदार। तो अभी आप कहाँ रह रहे हैं? वो उधर सड़क पर किनारा ठाठ रखे हुए हैं अभी सर। कहीं जगह मिलेगा बांध उड़ पड़ता है रहेंगे, अभी तो कहीं नहीं बनाए हैं। तो मतलब आप भी ऐसे सब कुछ अपना लेके, ये मड़ई वगैरह सब लेके गए हो? हाँ लेके गए हैं उधर, कोई देखने वाला सर नहीं है हम लोगों को। पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं? सब अवैध कब्जा है, भगवान मिला है लेकिन अवैध कब्जा है। बहुत को तो मिला ही नहीं है। आज जिसको मिला है वो अवैध कब्जा में है, सब अवैध कर लिया सब। अच्छा ये बताइए, जैसे मान लीजिए आपके पास कितनी ज़मीन थी, कितना बीघा ज़मीन रहा होगा आपके पास? 10-15 बीघा था सर, लेकिन सब कट गया, 1 इंची नहीं है। आपके सामने में सर है, 1 इंची नहीं बचा है हम लोगों का। हम लोग को बिजनेस नहीं है, मूल चीज़ खेती थे। खेती आप ज़मीन नहीं रहा तो हम लोग क्या करेंगे? आप बसने का भी जगह नहीं है। मतलब वही मैं समझना चाहता हूँ कि अब आपने, ये पहली बार आपके साथ ये स्थिति हुई है, तो अब आप क्या करेंगे? मतलब क्या आपने सोचा है? क्या करेंगे? कहीं बांध पर जाके बसेंगे और क्या करेंगे? कमाएंगे खाएंगे? कमाएंगे खाएंगे। मतलब कैसे क्या करेंगे? कहीं कमाना है, खाना तो अपने खेतों में काम करते थे, अपना सब कुछ था। जी जी, सब कमाना है, खाना है, और क्या करेंगे हम लोग? मतलब मजदूरी वगैरह? मजदूरी करके खाएंगे।
सर कमाना है, खाना है, वोट गिराना है। हम लोग तो वोट गिराने वाले मशीन है। हम लोग तो सर वोट गिराने वाले मशीन है। कमाना है, खाना है, नेता लोग को वोट गिराना है। इस बार इस पार्टी को, उस बार उस पार्टी को, सब बार वोट गिराते नेता देखने वाला सामने है। वोट गिराते गिराते मोजदारी पक जा रहा है। हम लोग आशा करते रहते हैं इस पार्टी आएगा तो वोट गिराएगा, विकास करेगा, अगले बार वो पार्टी आएगा तो विकास करेगा। हम लोग का मोजदारी पक जाएगा देखते देखते। अच्छा ये बताइए, अच्छा एक चीज़ मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या इस कटान को रोका जा सकता है? अब तो ये सरकार जाने, विजेंद्र बाबू जाने। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ क्या ये कटान को रोका जा सकता है? आपको क्या, जैसे आप लोकल कम्युनिटी हैं, आप इस जगह को समझते हैं, आपको लगता होगा कि ऐसे अगर कर देती सरकार तो ऐसे कटान रुक जाता? सर रोका जा सकता है अगर पहल करे तो। एग्जीक्यूटिव साहब आते हैं, उन लोग का कहना है कि हम लोग का ऊपर से आदेश हो तो हम लोग कर सकते हैं, ऐसा कहना है। लेकिन हमारा कहना ये है सर, जब पूर्वी तटबंध और पश्चिमी तटबंध के बीच में एक गाइडवान बनाने का क्या जरूरत पड़ गया उधर मरौना की तरफ, जो हम लोग को इधर ज़बरदस्ती पानी धकेला गया सर। वहाँ था 10 किलोमीटर पश्चिम था सर पानी, क्या ज़रूरत पड़ गया सर, इधर ज़बरदस्ती थोपा गया सर हम लोग को पानी। ये बताइए कि जैसे अगर मान लीजिए कोसी पे अगर तटबंध ही ना होता तो क्या स्थिति होती, क्या और बेहतर होता, जो आप लोग समझते होंगे? आज अगर एक धार होता ना, एक धार अगर मान लीजिए सरकार की ओर से किया जाता तो इस तरह की हालत नहीं होती। ये 18 किलोमीटर का रेंज है और उसमें 6 किलोमीटर को नेताजी अपने वोट बैंक के लिए घेर दिया गया है और हम लोगों को पानी दे दिया गया है। इसकी अगर व्यवस्था अभी भी हो तो अब अभी भी रुक सकती है। अभी भी धार, कई धार है, उनको मोड़ कर सकते हैं। सर सेतु आगे में सेतु तो 1 किलोमीटर में बढ़ रही है ना सेतु, तो फिर यहाँ 13 किलोमीटर में कैसे पानी बह रही है? सबसे पहली है कि ये सरकार के द्वारा ये नदी को दिया गया, ये नई नदी है। आप इधर तो देख रहे हैं, देखिए ये नदी कब आई है? ये 2024 में। जो चाचा जो बात बता रहे हैं वो हम आपको दृश्यों के थ्रू समझाना चाहेंगे। आप देखिए कि यहाँ से करीब 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा की दूरी होगी, लगभग 1 किलोमीटर, और जितना भी दूर तक आपको पानी पीछे दिख रहा है, ये बता रहे हैं कि 1 साल पहले, मतलब पिछले साल से पहले तक यहाँ पे कोई नदी नहीं थी। और एक मिनट, हाँ, पहले हम लोगों की धार एक चैनल की तरह, वो जो आरा देख रहे हैं वहाँ थी, वहाँ से बरिया मन से आती थी, जो हमको क्षति नहीं हो रही थी। इस बार जो है उधर से नदी को ला करके इधर दे दिया गया है, घूरन के इधर। ये नई नदी है, ये नई नदी से है। इसको अगर बांध देता उस नदी में, पुराने वाले नदी में गिरा देते तो हम लोग का ये हालत नहीं। तो 9 गांव प्रभाव में है, घूरन, मुंगरार, निर्मली, डुमरिया, लालगंज, बलवा, 3 वार्ड है। बलवा बहुत बड़ा बस्ती है। नरहिया हो गया आपको, और कई गांव है जो कि ये नया नदी होने के कारण ही प्रभाव हुआ है। ये बताइए, सरकार की देखरेख नहीं है। सरकार अभी तक, हमारे नई सांसद, नई विधायक देखने के लिए भी नहीं आए हैं कि जनता को क्या हो रही है। अभी कम से कम 30 घर कटे हैं, 30 घर विलीन हो चुकी है कोसी नदी में। वे सड़क पर हैं, किसी के घर में हैं, प्लास्टिक टंगा हुआ है, कोई भी राहत नहीं मिल रही है। ये बताइए, कोसी इलाके से ही लंबे समय तक जल संसाधन मंत्री रहे और एकदम जेडीयू में एकदम टॉप पोस्ट पे सरकार में संजय झा, उन्होंने कभी इस प्रबंधन को नहीं समझा? जी नहीं, जेडीयू की सरकार कुछ समझबे नहीं करी, ला करके वहाँ पूरब को दी है। ये बड़ी नदी नहीं थी, ये बड़ी नदी हम लोगों से 5 किलोमीटर पश्चिम था, मरौना में बांध करके इधर दिया गया है, जिससे कम से कम तो लगभग हम जानते हैं कि 50 गांव को क्षति हुआ है और ग्रामीण इलाका में ही नदी आई है। इसकी कोई देख रेख नहीं है। जल संसाधन विभाग में लूट होती है, करोड़ के करोड़ कुछ गिराती है। 600 करोड़ से ऊपर बजट है सरकार का। आपको क्या लगता है कि आप लोगों की ज़िंदगी बदलती है वो बजट? हम लोग जानते रह जाएंगे, पैसा चले जाएंगे। हम लोग 600 करोड़ तो एक तो गिनने के लिए नहीं आएंगे, वो कितना पैसा है वो हम लोग जान वो भी नहीं करते हैं। लेकिन वो 1-2 साल में फिर नहीं सुनिएगा कि 600 करोड़ है। सुखाड़ के समय में इसकी रक्षा नहीं होती है, ये पानी में दी जाती है ताकि ये लूट हो। सुखाड़ में अगर मान लीजिए व्यवस्था कर दिया होता तो ये टोल नहीं कटती। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि वो कोसी का एक हिस्सा जो इस तरफ की ओर बहती है वो है, और लहलहाते फसल, खेत खलिहान, आपको सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन यह शंका जताई जा रही है कि जिस तेज़ी से कटाव हो रहा है, शायद 2-4 दिन के अंदर आपको ये सब कोसी में विलीन दिखे।
तो हमारे साथ इन खेतों के मालिक भी हैं जिनका यहाँ पे खेत है। भैया क्या नाम है आपका? रमन यादव। ये बताइए आपको क्या लग रहा है कि ये सब कितना टाइम लगेगा, मतलब इस साल रह जाएगा या नहीं रहेगा, 2 से 3 दिन में कट जाएगा। इतना कटाव तेज चल रहा है ना, 2 से 3 दिन में कट जाएगा। ये पूरा ऐसा वहाँ से था, वो जो पानी चमक रहा है लास्ट में, वहाँ से था, वो पूरा कट गया। थोड़ा भी ज़मीन नहीं बचा है, और ज़मीन तो ज़मीन और घर भी चले गया है सब। इतना घर था कि वो ये बुझिए न, बलवा पंचायत का लास्ट ही ये सीमा था। यहाँ पर ये बगल में पंचायत भवन बना हुआ है, वो पंचायत सामुदायिक भवन, और यहाँ से हम लोग को बस 100-200 फीट होगा, समझ लीजिए जो जितना हो। ये बताइए कि ये आप लोगों के जीवन यापन का साधन है, यहाँ पे खेती करेंगे, ये धान काटेंगे, जो भी सी, अब मतलब इसमें भी जो आप पूंजी लगाए वो भी सब खत्म हो जाएगा। इस बार कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ जो कुछ लगाया सब जा रहा है, कोसी विलीन हो रहा है, कोसी नदी में सब बह गया है, कुछ भी नहीं बचा है। और अभी तो नहीं, थोड़ा देर के बाद यहाँ पूरा कटना चालू हो जाता है। मेरे पीछे आप एक बड़ी सी नदी देख रहे होंगे, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर पीछे तक आपको सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा होगा। लेकिन क्या अगर मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे 500 से भी ज़्यादा घरों की एक बस्ती रही होगी, बस 1 सप्ताह पहले तक, लेकिन अब आपको यहाँ कुछ भी नहीं दिखेगा। ये पूरा ढलैया वाला रोड है जो यहाँ से लेके एकदम वहाँ तक, जहाँ तक आप पीछे देख सकते हैं, वहाँ तक ये पूरी सड़क थी। मतलब कि ये सड़क थी, इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ कोई नदी नहीं थी। अब ये पूरी सड़क नहीं है और यहाँ एक नई नदी बह रही है। ये होती है कोशी की प्रलंकारी बाढ़, जो कि इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि वो किधर अपना रास्ता मोड़ ले कुछ भी नहीं कहा जा सकता। चाचा का भी घर था वहाँ, है ना? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है श्री हरे राम मंडल। कब से आप लोग थे यहाँ रहते थे? 5-6 साल हो गया, 5-6 साल हो गया। फिर जो अगले साल पिछला वाला जो बाढ़ आया था उसमें थोड़ा नदी किया, वही नदी से घर करते 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 धीरे धीरे करते करते कट गया पूरे बस्ती, यहाँ से पूरे बस्ती था। तो इसके बाद करते करते इसमें लग गया। हम लोग को आने जो कर्मचारी भी आया, देख सुन करके गया, और जो भी पदाधिकारी आया देख करके कहा ठीक है ठीक है। मगर हम लोग सबको कहें, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को सिर्फ कहाँ पुनर्वास दिया जाए, जगह दिया जाए। तो पुनर्वास के लिए तो जगह है आप लोगों के लिए? जी नहीं सर, मिलेगा तब तो मिले। मतलब आवंटित है, कोई और का कब्जा है? हाँ कब्जा है, वो पूर्वजे का था, तो पूर्वज नहीं रहा। उसी कम से कम आनी 15-20 साल से ऊपर हो चुका है, करीब 30-35 साल, 40 का रखिए ना, 40 से ऊपरे का छोड़ दिया। वो दोसर कब्जा कर लिया, मकान बना लिया। पैसा वाला को आजकल वर्चस्व है, छोटका को कौन देखता है, कौन गिनता है? यहाँ कहीं भी आप देखिए, कहीं कुछ बचा नहीं है। जो आदमी विस्थापित हो गया है, वो एक एक आदमी हम उनको जानते हैं। वहाँ कहिएगा तो वहाँ हम ले जाएंगे, लेकिन वो पार्टी को आप दर्द जाके पूछिए, दूसरे की सीमा में, दूसरे के जमीन में जाके बसा हुआ है, उसको गाली, मतलब समाज का प्रताड़ना झेलना पड़ता है। बहुत दुख की बात है हमारे यहाँ। और सबसे बड़का समस्या यहाँ पे है, ये नदी बोले ना, ये नदी 3 रोज में अपना धारा बना लिया। 3 रोज में एक छोटा सा मतलब गब्बी चल रहा था, यहाँ बह रहा था, वही गब्बी इतने भयावह रूप लिया कि 3 रोज में इन लोगों को घर नहीं बचा पाया। 3 रोज में घर सभी का कट गया। देखिए, कुछ रहे या ना रहे, मतलब कुछ किया या ना किया हो, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, दूसरी जगह विस्थापित होकर जा रहे हैं, लेकिन सरकारी नुमाइंदा हमको एक भी नहीं दिखा पूरे। बिल्कुल नहीं सर, सरकारी ना कोई यहाँ एनडीआरएफ की कोई टीम, ना एसडीआरएफ की टीम, दूर दूर तक कहीं कुछ भी नहीं। पंचायत लेवल पे जो एनडीआरएफ का टीम भी बहाली जो होता है, वो जब कभी कोई पानी में डूब भी गया तब होगा, जब प्रशासन का जब कोई बड़ा अधिकारी आएगा तो वो आएगा देह दिखाने के लिए। लेकिन वैसे जो कहिएगा एनडीआरएफ की टीम जो बहाली है पंचायत से हो या कि जिला स्तर का इस कटाव प्रभावित लोगों का मदद करने, कहीं भी नहीं। इससे भयावह रूप है ना, हम बोले ना यहाँ भयावह रूप है, उस पर भी भयावह रूप है। अभी सुपौल जिला में 3 जगह सबसे भयावह रूप लिया है, बेलागोट में 2 जगह
6 नंबर 7 नंबर और लालगंज, तीनों जगह में जाइएगा, तीनों जगह में कहीं भी सरकार का या प्रशासन का कोई भी आला अधिकारी नहीं होगा। सुरक्षा नहीं तो वोट नहीं, सुरक्षा नहीं तो वोट नहीं, सुरक्षा नहीं तो वोट नहीं, सुरक्षा नहीं तो वोट नहीं। ये आप नारे लगातार लोगों से सुन रहे हैं कि सुरक्षा नहीं तो वोट नहीं। जब हम यहाँ पे आए तो लोग कह रहे हैं कि उनके लिए सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं है और इसलिए वो वोट का बहिष्कार करना चाहते हैं। भैया मतलब आप लोग जो नारे लगा रहे हैं सुरक्षा नहीं तो वोट नहीं, तो वोट का बहिष्कार करने का क्यों सोचा? क्योंकि हम लोगों को कोई सुरक्षा नहीं मिल रहा है। पुनर्वास में भी अवैध कब्जा है। वैसे तो पूरे ग्रामीण को पुनर्वास मिला नहीं, मात्र 5-10 आदमी को मिला, वो भी अवैध कब्जा करके दूसरे आदमी घर बनाए हुए हैं। और हम लोगों का स्थिति तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके से, जिसका घर कटा है वो किसी न किसी कारण अपना मतलब तरीका से घर ले जा करके रोड पे रखे हुए हैं। उसमें भी थोड़ा परेशानी आते हैं। बांध पे जैसे कि ले जाके घर रखा तो वहाँ भी प्रशासन मना करते हैं कि यहाँ घर नहीं बनाना है। अच्छा, मतलब यहाँ से जब आप वहाँ चले जाते हैं तो वहाँ से भी प्रशासन आपको? हाँ, वहाँ से भी हटाते हैं प्रशासन, नहीं देता। और आज से ये सिलसिला 1 महीना से चल रहा है। कोई प्रशासन और आज तक हमारे मंत्री साहब है, सांसद है, ये सबको क्या नहीं मिला है मैसेज? आज तक कोई देखने नहीं आया। जिला प्रशासन है, वीडियो मैडम है, कोई आज तक देखने नहीं आया है। आज 10 रोज से कोई सुरक्षा इस चीज़ को थोड़ा नोटिस किया जाए कि ये लोग वोटर हैं, ठीक है, हर साल मतलब जब भी चुनाव होता है तो ये वोट देते हैं। इनके लिए पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन जब ये तटबंध पे जाएंगे तो वहाँ से भी प्रशासन इनको भगा देगी और पुनर्वास का जो स्थान है वहाँ पे अवैध कब्जा है। तो कौन लोग वहाँ अवैध कब्जा करके रहते हैं? सब बाहर वाला है सर, बाहर वाला और पैसा वाला है, बाहर वाला है सब। जिसके पास में पैसा वहीं कब्जा किया है। पूरब का है जो पैसे वाला है, बांध से पूरब का है, सब अवैध कब्जा किया बाहर से आके। यहाँ कोई अंदर का नहीं है, वहाँ पे जो भी कब्जा किया है। तो आप लोग इसकी शिकायत करते हैं? केस भी है, हम लोग कोर्ट में केस है, कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं करते। हमारे साथ यहाँ पे एक बुज़ुर्ग भी हैं, हालांकि कई बुज़ुर्ग हैं यहाँ। दादा, आप ये बताइए कि कब से आप लोग यहाँ रहते आए हैं और क्या स्थिति रहती थी और इस साल क्या बदल गया? यह 100 वर्ष से यहाँ पर है, 100 वर्ष ऊँचा है। कभी नहीं ऐसा से घटना हुआ हम के साथ। और कोसी नदी ऐसे घटना कर जाए कि अभी रहने का कहीं नहीं है। मतलब जब ये देखते हैं तो अंदर से मतलब आत्मा क्या कहती है? ये सब कुछ आत्मा रोता और किसी तरह का साधन नहीं, सरकार का किसी तरह का साधन नहीं। अपन मौज करता है, वोट ले लेता है, घर मिल जाता है। आप सब जो है थोड़ा सा टाइट करिएगा, खाली व्यू बढ़ाने के लिए नहीं करिएगा, तब ये जाकर के। हाँ, क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे हम लोग? मूर्ख है, गिरत आदमी है, किससे लड़ेंगे? कोई नेता भी नहीं देख रहे हैं। चाची, आप लोग कब से हैं? सबके लाका छे सरकार हो, हमरा सबके कोई देखे वाला नहीं है। इतना ये है कोई नहीं, कोई एकटा घुर के नहीं आवे है। इतना कोई कतो कोई ना घुर के आवे है, कोई देखे वाला नहीं, कोई कर दाना दे वाला नहीं। कत जेबे, कत रहबे, कत घर बना के रहबे। जमीनो तो कतो देते तो लोग बांधते, कत की करबे? ये कोई देखे वाला नहीं है। 8 दिन से कते कुछ ना, कोई कते ना दुनिया में। ये बताइए, जिस घर में आप लोग सालों से रहती आई हैं और अब अपने आंखों के सामने देखिए, मतलब जिस घर को खुद बनाया होगा उस घर को खुद उजाड़ना पड़ रहा है। परे छ न त कहे न बाबू से उजाड़े छै घर के, कत ला जेबे, कतो जगह न छै। त दिया सरकार हमरा सबके जगह घर बनबै ले, कत जेबे? एहि नदी में रहबै, फंसबै, जेबै डूब दे देबै न। अखनी सरकार के सामने में चल जाइत रहबै, से तऽ हेतै बढ़िया। हमरा सबके जगह दिअ घर बनबै के लिए, राखै के लिए। एते घर कत राखबै, कत ला जेबै, कत रहबै? जटा बाल बच्चा केना जमीन कटि गेलै, जमीन कटि गेलै। सरकार जे बैठल छै या पब्लिक छै तब ने सरकार छियै। आ पब्लिके नहि रहतै तऽ सरकार की रहतै? हमरा सबके जमीन कटि गेल, चास कटि गेल, बाँस कटि गेल, तऽ कतऽ रहब हमसब? कतऽ सरकार जमीन देत तब ने घर बना कऽ कतहु रहब, कतऽ रहब?
दीदी आप रो रही हैं एकदम ये देखते हुए। हाँ? यहाँ से कहाँ जाएंगे अब आप लोग? कतऽ जेबै, कतऽ नहि जगह, कतऽ जेबै, कतऽ एते सामान लए जेबै, कतऽ राखबै। की फुरै छै जे बोलबै। कितना खेती वेती था आप लोगों का? कितना खेत था इधर? खेत रहे बहुत, आबे को कठा नहि छै, सब धार में छै। तो अब न खेत न घर न कमाई का साधन न छत कुछ कतौ धियो पुतो नहीं कमबै छै हमर। एगो कमेनार वो 1 महीना से भर दियाल छै घरे तोरे में। क्या नाम है आपका? मंजू देवी। तो ये दर्द है लोगों का कि वो यह जान रहे हैं कि आज हो कल हो आने वाले कुछ घंटे हो, उसमें जो कुछ भी उनका आशियाना है वो सब ख़त्म होने वाला है। वो इस चीज़ को मान चुके हैं और कितना मुश्किल होता होगा अपनी आंखों के सामने उस घर को उजड़ते देखना, उस घर को अपने हाथों से उजाड़ना जिसे पूरी जमा पूंजी लगाकर अपना खून पसीना लगाकर कोई इंसान तैयार करता हो। तो ये देखकर अपने आप में ये जो दृश्य मतलब आपने खुद देखा है कि महिलाओं के आंख से किस तरीके से आंसू निकल रहे हैं। अपने आंखों के सामने वो अपना सब कुछ डूबता हुआ देख रही हैं, लोग यहाँ देख रहे हैं। खेती का पूरा एक रकबा था, पूरी ज़मीन थी जहाँ वो लोग खेती करते थे, सब कुछ था, लेकिन न इनके घर पे छत बची है और न इनके पास जीवन यापन को ज़मीन बची है। सब खत्म हो गया। लगभग 600 करोड़ से ऊपर का बजट हमेशा आता है बिहार सरकार के द्वारा कोसी के प्रबंधन के लिए, लेकिन इनका जीवन नहीं बदलता। कोसी के बाढ़ को रोकने के लिए और उसके सरप्लस पानी को डाइवर्ट करने के लिए सरकार ने लगभग 6200 करोड़ के रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को पास किया है, मगर कोसी नवनिर्माण मंच से जुड़े महेंद्र यादव इसे स्थायी हल नहीं मानते। कोसी के कटाव जिन गांव में हो रहा है उसको 2 रूपों में हम समझ सकते हैं। पहला कि कोसी नदी को आजादी के बाद 2 तटबंधों में बांध दिया गया। यह नदी, इस नदी का जो प्रकृति है उसमें इतना ज्यादा सिल्ट लाती थी, रास्ता बदलती थी कि घूम के बहती थी, तो तटबंधों में उसको सीमित कर दिया गया। उसके साथ दूसरा जो कारण हुआ कि तटबंधों की चौड़ाई को घटा के और कम कर दिया गया और सुरक्षा बांध बनाया गया। तो इसको नदी की प्रकृति के साथ जिस तरह से उसको और सीमित किया गया है, एक तो वो कारण नजर आता है। दूसरा कि नदी का तल जो है, रिवर बेड दोनों तटबंधों के बीच ऊंचा है। तटबंध पर कोई भी आदमी आसानी से चलेगा तो देखेगा कि बाहर का तल नीचे है। इसलिए नदी के समाधान की बात उठनी जरूरी है, नहीं तो आज इस गांव को काटेगी, कल उस गांव को काटेगी और परसों तटबंध को तोड़ेगी। पिछली साल भी 2024 की बाढ़ में भी दरभंगा में तटबंध 9वीं बार टूटा था। तो समाधान की बात क्या हो, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसको आप इस रूप में समझ सकते हैं कि सरकार ने कहा कि हम कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना के द्वारा हम समाधान की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो उपलब्ध आंकड़े हैं उसके आधार पर ये पिछले साल की बाढ़ का भी 1% पानी भी वो योजना डाइवर्ट नहीं कर पाएगी। अगर वो परियोजना पूरी तरह से लागू हो जाएगी तब। तो मेरे कहने का आशय है कि इसके समाधान की बात अभी भी आवश्यक है, उसी तरह से कि कोसी नदी का जनपक्षीय समाधान हो। वो समाधान क्या हो एक लाइन में नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आसान उपाय दिखते हैं कि कोसी की पुरानी जो 14 छाड़न धाराएं हैं उसको पुनर्जीवित करके और नियंत्रित तरीके से पानी को बहाया जाए तो थोड़ा पानी कम होगा और उधर के इलाके में जाएगा। एक ही बेसिन है तो इधर पानी के कम स्तर रहने से कटाव और इस प्रक्रिया में थोड़ी कमी आएगी और खतरे कम होंगे। ये एक शाश्वत सत्य है कि इनका जीवन कभी नहीं बदलता, चाहे कितना भी भारी भरकम बजट आ जाए। यहाँ से इनका जब आशियाना उजड़ेगा तो ये कहीं तटबंध पे रहेंगे। मतलब 50 साल से 100 साल से जो लोग यहाँ पे अपना घर बना के रह रहे थे, एक ही दिन में उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब सरकार इनके लिए क्या आगे करेगी वो सरकार ही जाने। जुड़े रहिए खबर गाँव के साथ। नमस्कार।